भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग कालापानी हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि वहां जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अजय और उसके दोस्तों को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वे चार दोस्त अजय, रोहन, विशाल और समीर एक रात उस हवेली की सच्चाई जानने निकल पड़े। चांदनी रात थी, लेकिन हवेली के पास पहुंचते ही अंधेरा और घना हो गया। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर देखा। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और हर ओर जाले लटके हुए थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। किसी ने इसे बंद किया। अजय ने घबराकर पूछा, ये हवा से भी तो हो सकता है। विशाल ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। तभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे भारी कदमों की गूंज हवेली में गूंजने लगी। वे चारों ठहर गए, सांस तक रोक ली। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। क्यों आए हो यहाँ? रोहन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च से रोशनी की तो सामने एक परछाई हिल रही थी, मगर वहां कोई नहीं था। उसी समय समीर जोर से चिल्लाया, कुछ कुछ ने मेरा हाथ पकड़ा। सभी ने देखा, एक कंकाल जैसी काली आकृति समीर का हाथ जकड़े हुए थी। उसकी आंखों से लाल चमक निकल रही थी। सभी डर से कांप उठे। अजय ने हिम्मत करके अपनी जेब से भगवान की छोटी मूर्ति निकाली और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अचानक हवेली हिलने लगी, जैसे कोई जमीन के अंदर से चीख रहा हो। वह भूतिया आकृति दर्द से कराहते हुए पीछे हटी और धीरे धीरे धुएं में बदल गई। दरवाजा खुल गया और हवा में एक आखिरी आवाज गूंजी, तुम लोग बच गए, मगर अगली बार कोई नहीं बचेगा। चारों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे और गांव लौट आए। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि सालों पहले उस हवेली में एक राजा का खजाना छुपा था, जिसे पाने के लिए कई लोग मारे गए। उनकी आत्माएं आज भी वहां भटकती थीं। उस रात के बाद चारों दोस्तों ने तय किया कि कभी दोबारा उस हवेली की ओर रुख नहीं करेंगे। लेकिन आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो कभी कभी उसे अंदर से धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। क्यों आए हो यहाँ?